सवाल नंबर 1, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 को ध्यान में रखिए और नीचे दिए प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सवाल नंबर का है, इधर का रिक्त स्थान बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये सूत्र है ब्याज निकालने का। तो रिक्त स्थान भर देंगे ब्याज। सवाल नंबर खा। अब सवाल नंबर खा है, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर और गुणा इसमें आएगा समय। ये हो गया मूलधन निकालने का सूत्र। और सवाल नंबर गा में दर निकालनी है। तो जब दर निकालेंगे तो ये ब्याज बन जाएगा अंदर। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ये है दर निकालने का सूत्र। और अब है समय। इसमें लिखेंगे समय निकालने का सूत्र। तो समय निकालने का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। और नंबर अड़ा है ब्याज। तो ब्याज निकालने का सूत्र बता रहे हैं। जैसे आपको मालूम है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें मूलधन लिखा हुआ है, दर लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है और बटे में लिखेंगे 100। अब करते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित सारणी अपर्याप्त बनाइए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये सारणी दे रखी है। क्रम संख्या 1 में है मूलधन 100 रुपये और ब्याज दे रखा है 10 रुपये। इसमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र लिखेंगे बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 100 रुपये और ब्याज है 10 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 और 10 हो गया 110 रुपये। तो मिश्रधन है 110 रुपये। तो यहाँ भर देंगे 110 रुपये। अब सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में मूलधन है 500 रुपये और इसमें निकालना ब्याज और मिश्रधन है 525 रुपये। तो ब्याज निकालने का सूत्र लिखेंगे, जब सवाल में मिश्रधन और मूलधन दे रखा हो तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 525 रुपये और मूलधन है 500 रुपये। 525 रुपये में से घटाएंगे 500 रुपये तो ब्याज आ जाएगा 25 रुपये। तो ब्याज में भर देंगे हम 25 रुपये। अब है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में निकालना है मूलधन, क्योंकि मूलधन देखा रिक्त स्थान और ब्याज है 50 रुपये और मिश्रधन है 600 रुपये। तो इसमें निकालना है मूलधन। ये सवाल नंबर 3 करते हैं। तो मूलधन निकालने का सूत्र लिखेंगे, जब सवाल में दे रखा हो मिश्रधन और ब्याज। तो इसका सूत्र है मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन है 600 रुपये और ब्याज है 50 रुपये। तो 600 रुपये में से घटाएंगे 50 रुपये तो ये आ गया आपका 550 रुपये। ये आ गया मूलधन 550 रुपये। और अब करते हैं सवाल नंबर 4। मूलधन है 1000 रुपये और मिश्रधन है 1120 रुपये और इसमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने का सूत्र जैसे कि अभी आपने लिखा था मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि सवाल में दे रखा है मिश्रधन और मूलधन। तो मिश्रधन है 1120 रुपये और मूलधन है 1000 रुपये। अब घटाएंगे 1120 रुपये में से 1000 रुपये। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा और 1 में से घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये आ गया
20 रुपये ब्याज। अब चलते सवाल नंबर 3 की तरफ। ब्याज की दर बताइए। अब ये सारणी है तो क्रम संख्या 1 में दे रखा है मूलधन 100 रुपये, समय 1 वर्ष और ब्याज है 8 रुपये और निकालना है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर निकालने का सूत्र लिखेंगे ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये ब्याज की दर निकालने का सूत्र है। तो ब्याज है 8 रुपये गुणा 100 और मूलधन है 100 रुपये और समय है 1 वर्ष। अब क्या करना है, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करेंगे तो 100 से 100 में भाग हो जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 से भाग करेंगे 1 में 1 बार जाएगा, और 8 की गुणा करेंगे 1 से, 8 ही कम 8। तो ब्याज की दर हो गया 8%। तो यहाँ लिख देंगे हम 8%। अब है सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में है मूलधन 400 रुपये, समय 1 वर्ष और ब्याज है 20 रुपये। तो ब्याज की दर का सूत्र लिखा हुआ है, हमें निकालनी है दर। तो ब्याज है इसमें 20 रुपये गुणा 100 और मूलधन दे रखा है 400 रुपये और समय है 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 से भाग कर लेंगे 20 में, 4 पंजे 20, 1 से भाग करेंगे 1 में तो 1 आएगा, और अब 5 की गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 ही कम 5। तो ब्याज की दर हो गई 5%। तो दर में लिखेंगे 5%। ये हो गया सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 है मूलधन 600 रुपये और समय है 2 वर्ष और ब्याज है 72 रुपये। तो इसको ही कर देते हैं, दर निकालना है। तो सवाल नंबर 3 में इधर का ब्याज 72 रुपये, पहले ब्याज लिखेंगे गुणा 100 लिखेंगे और नीचे आता है मूलधन, तो मूलधन लिखेंगे 600 और फिर आता है गुणा समय, समय लिखेंगे 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 6 से भाग कर लेंगे 72 में, तो 6 कम 6, 1 बार गया, 1 बच्चा 12 हो गए, 6 दूनी 12 और 2 से करेंगे 12 में भाग, 2 6 12। अब करेंगे 6 की और 1 गुणा, तो 6 ही कम 6, तो ये आ गया 6%। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में है ब्याज की गणना कीजिए, इसमें निकालना है ब्याज। तो सवाल नंबर 1, ब्याज निकालने का सूत्र लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्योंकि इस सवाल में मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है और समय दे रखा है। अब मूलधन है 100 रुपये और दर है 7% और समय है 3 वर्ष और बटे में आएगा 100। 100 से भाग करेंगे 100 में तो 1 बार जाएगा। अब करेंगे 3 की 7 से गुणा, 3 सत्ते 21 और 21 की 1 से करेंगे तो आएगा 21। तो 21 रुपये हो गया ब्याज। तो नंबर 1 का उत्तर हो गया 21 रुपये। अब करते हैं नंबर 2। तो 2 नंबर में मूलधन है 500 रुपये और ब्याज की दर है 4% और समय है 5 वर्ष। तो ये सूत्र हमारा लिखा हुआ है। 2 नंबर ऐसे निकाल देते हैं। तो मैं निकालना है ब्याज, यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन दे रखा है 500 रुपये गुणा दर दे रखी है 4% यानी 4 लिखेंगे और समय है 5 वर्ष और बटे में आएगा 100। ये हमने ब्याज के सूत्र के अनुसार ये बन गया आपका सवाल। अब करेंगे नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग। तो 100 से भाग कर लेंगे 500 में 5 बार जाएगा और उसके बाद करेंगे ऊपर की संख्याओं की गुणा। 5 की 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 20 की 5 से करेंगे 20 पंजे 100। तो ब्याज हो गया 100 रुपये
तो सेकंड नंबर का आंसर हो गया ब्याज में 100 रुपये। अब है सवाल नंबर थर्ड। तो सवाल नंबर थर्ड में मूलधन है 50 रुपये और दर है 2 पैसे प्रति माह और समय दे रखा है 4 माह। तो ब्याज का सूत्र तो ये रहता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन है 50 रुपये तो लिखेंगे 50 गुणा दर है 2 पैसे प्रति माह तो 2% और समय है 4 माह और बटे में आएगा 100। अब इसको हल करना है तो 0 से 0 काट देंगे। अब 10 से भाग ना तो 5 में होगा, ना 2 में होगा और ना ही 4 में होगा। तो ऐसी कोई संख्या देखते हैं जिससे कि नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या दोनों में भाग हो जाए। तो 5 से भाग कर लेंगे, 5 गुण 5 और 5 से करेंगे 10 में, 5 दूनी 10। अब कर लेंगे 2 से 2 में भाग, 2 एकम 2 और अब करेंगे ऊपर की संख्या गुणा। तो ऊपर कितने हैं 4 गुणा 1 गुणा 1 तो 4 एकम 4, 4 आएगा फिर करेंगे 4 से 4 एकम 4 तो ये आ गया ब्याज 4 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे ब्याज में 4 रुपये। सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए कोष्ठक के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही कीजिए। तो ये भरने में ब्याज, मूलधन, दर या समय, इनमें से जो सही विकल्प है वो इसमें भरना है। तो नंबर का शुरू करते हैं। जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे कहते हैं। तो जो धन हम उधार देंगे या उधार लेंगे तो उसे मूलधन कहते हैं। तो इसमें भरेंगे हम मूलधन। नंबर खा, उधार की ली गई धनराशि के उपयोग के बदले में दी जाने वाली धनराशि को कहते हैं। तो जो धनराशि उधार लेते हैं उसके बदले में जो अतिरिक्त धनराशि है उसे कहते हैं ब्याज। तो इसमें भरेंगे हम ब्याज। और नंबर गा, ये रिक्त स्थान है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज ये सूत्र होता है मिश्रधन का। तो इसमें भर देंगे हम मिश्रधन। और फिर घा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन ब्याज मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रधन माइनस ब्याज का सूत्र होता है मूलधन। तो ये मूलधन का सूत्र हो गया मिश्रधन माइनस ब्याज। अब इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर हम सब सवाल कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी सवाल नंबर 6 से कराएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।